प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा के लिए जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर वीडियो के माध्यम से बता रहा था। पहले पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और थर्ड पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट का। 15 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरकुंसवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो इसका आंसर है पॉइंट वाई कि क है 18वीं सदी के यूरोप में यह विश्वास बन गया था कि किताबों के द्वारा प्रगति और ज्ञानोदय होता है। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। ख पॉइंट है, मुद्रण निरकुंसवाद और आतंकी राजसत्ता में समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। ग पॉइंट है, 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सियर ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है और इससे बढ़ रही जनमत की आंधी में निरकुंसवाद उड़ जाएगा। मर्सियर के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने में बदल जाते हैं। वे किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। घ है, ज्ञानोदय को लाने और निरकुंसवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सियर ने कहा है कि निरकुंसवादी शासक सावधान हो जाए क्योंकि अब उनके कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक के कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो इसका आंसर होगा, लोकतंत्र निम्नलिखित स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता था। पहला पॉइंट है, लोकतंत्र विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को भी उनकी अपनी भाषा विकसित करने का मौका देता है। दूसरा है, लोकतंत्र में ही यह संभव है कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, वोट करने का अधिकार सबको है। तीसरा है, लोकतंत्र में ही यह संभव है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी वोट का बराबर अधिकार है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर है, आज के इस युग में मुद्रा के अभाव में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। किसी देश की आर्थिक प्रगति का अनुमान उस देश की मुद्रण प्रणाली के विकास से लगाया जा सकता है। देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है। पहला है, उपभोक्ता को लाभ। तो उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करना चाहता है कि उसे इससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और यह मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाता है। मुद्रा में समान स्वीकृति व तुलनात्मक स्थायित्व का गुण होने के कारण उपभोक्ता मुद्रा का प्रयोग अपनी इच्छानुसार चाहे तब कर सकता है। कहने मतलब है, मुद्रा को सभी कोई मानता है और ये क्या होता है, लंबे समय तक रहता है ठीक ठाक। दूसरा पॉइंट है, उत्पादक को लाभ। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से पूर्व उत्पादक को जो निर्णय लेने होते हैं यह निर्णय मुद्रा की सहायता से काफ़ी आसानी से लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने, कच्चा माल खरीदने, पूंजी उधार लेने आदि में मुद्रा सहायक है। तीसरा है, पूंजी गतिशीलता में सहायक। तो आर्थिक विकास के लिए पूंजी को ऐसे स्थान से हटाया जाए जहां पर उत्पादन कम हो रहा है तथा उसे ऐसे स्थान में लगाया जाए जहां उत्पादन अधिक होता है। यह मुद्रा के कारण ही संभव हो सका है। चौथा पॉइंट है, श्रम विभाजन व वितरण संभव। तो आधुनिक उद्योग पूरी तरह से श्रम विभाजन पर निर्भर है, जिसमें एक उत्पादन क्रिया को अनेक उप क्रियाओं में विभाजित करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है। सभी व्यक्तियों का अलग अलग प्राश्रमिक निर्धारित करना एक समस्या होती है जिसे मुद्रा की सहायता से आसानी से दूर किया जा सकता है। पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखेंगे तो नंबर अच्छा आएगा बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण के
जल संरक्षण के कैसे किया जा सकता है, मतलब जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ये आपका मॉडल क्वेश्चन में ही क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो जल यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। जल की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। संरक्षण के उपाय क्या है? तो पहला है कि जल को संशोधित करके इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है वर्षा के दिनों में जो जल व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है उसे नहरें खोदकर सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। तीसरा है बड़े बड़े गहरे तालाब बनाकर इस पानी को एकत्रित किया जा सकता है और गर्मी के महीनों में जल का प्रयोग सिंचाई अथवा अन्य कार्यों में किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है पानी का संरक्षण करके हम अधिक उपज पैदा कर सकते हैं और अधिक बिजली पैदा करके हम कोयले और तेल जैसे अनापूर्ति स्रोतों को बचा सकते हैं। जल प्रकृति की महान देन है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी समझदारी से करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करें। हजारीबाग है, अजमेर है, लॉयस्क क्षेत्र है, विशाखापट्टनम है और मंगलूर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका मैप है, इसमें यहाँ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में क्या है और पाँचवा नंबर क्या। तो यहाँ आंसर बता दिए हैं कि पहला नंबर जो है यहाँ पर क्या है, अजमेर है। दूसरा नंबर मतलब यहाँ ये 2 लिखा है, वहाँ हजारीबाग है। और लॉयस्क क्षेत्र कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। तीसरा नंबर विशाखापट्टनम, चौथा नंबर यहाँ और मंगलूर यहाँ पर है। तो ये थे आपके सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। साथ ही अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए और बहुत जल्द हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताने वाले हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। बाय बाय।